चलिए स्टूडेंट्स, अपन अब स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में अपन ने ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है। ग्राफिकल मेथड से हमने दो इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू एल्जेब्रिक मेथड। हमारे पास दो एल्जेब्रिक मेथड हैं। पहला है सब्सटीट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो आज अपन सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, है ना। तो टू इक्वेशंस हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इससे हमको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। सबसे पहले इक्वेशन 1 बिकम्स 1 या 2 कुछ भी ले सकते हैं, पर हम अभी 1 ले रहे हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई। इसका हम नंबरिंग कर देंगे इक्वेशन 3। फिर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अगर हमने इक्वेशन 1 को 3 में कन्वर्ट किया है तो 3 की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहां पर पहले आराम से इक्वेशन 2 लिख लो। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 2। अब ऑलरेडी हमने x की वैल्यू ये यहां पर सॉल्व करके रखी है। 8 माइनस वाई, 3y इज इक्वल टू 1। x की जगह 8 माइनस वाई पुट किया है। अब 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू माइनस वाई इज माइनस 2y, माइनस 3y इज इक्वल टू 1। फिर माइनस 2y माइनस 3y इज माइनस 5y, 16 माइनस 5y इज इक्वल टू 1, माइनस 5y, 16 को यहां भेजेंगे तो 1 प्लस 16 माइनस 16 बन जाएगा। तो ये हो गया माइनस 15 और ये हो गया माइनस 5y। तो y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस 5, 3 जा। तो यहां पर हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। वैल्यू ऑफ y है 3। अब सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, 3 में भी पुट कर सकते हो। लेकिन इक्वेशन 3 इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें थोड़ा सा काम ऑलरेडी कर लिया है, तो इसमें हमारा फास्टेस्ट आंसर आएगा। x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, 8 माइनस 3 क्योंकि y की वैल्यू 3 है, तो x हो गया 8 माइनस 5, 3। देयरफॉर सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3 बॉक्स। क्लियर? अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ठीक है, स्टेप्स याद करना है। पहले इसको 1, इसको 2 नंबरिंग कर दिया। फिर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 लिख लो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस y, x इज इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। ठीक है, ये यहां पर हमको सिंगल वेरिएबल चाहिए है, जो भी इसके साथ कोफिशिएंट होगा उसको भी हमको इस साइड भेजना है। तो ये बन गया इक्वेशन 3। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 2, क्योंकि हमने 1 को 3 में कन्वर्ट किया है तो 3 की वैल्यू हम 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11।
3, x की वैल्यू है 5 प्लस y अपॉन 2, तो हमको पूरी वैल्यू x की लिखनी है, प्लस 2y इज इक्वल टू 11। अब यहां पर ये अपॉन 1 है, यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब अपॉन 1 है, तो यहाँ पर हम 2 और 1 का एलसीएम भी लेंगे और ये ब्रैकेट भी ओपन करेंगे क्योंकि 3 ब्रैकेट के बाहर है, दो काम करेंगे। तो एलसीएम हो गया 2, है ना। अब 2 1 जा 2, तो 3 5 जा 15 प्लस 3 इंटू वाई 3y, और ये वाला साइन है प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 11। क्लियर, ये समझ में आया। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है, 2 और 1 का एलसीएम 2 है और 3 ब्रैकेट ओपन किया है, तो 3 5 जा 15 एंड 3 इंटू वाई 3y, तो अब ये हो गया 15 प्लस 7y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को ऊपर भेजो, 11 इंटू 2, 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 22, 7y इज इक्वल टू 22, 15 प्लस था इधर जाके माइनस, 7y इज इक्वल टू 22 माइनस 15, आई थिंक 7 होगा, तो y इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 यानी कि 1, y की वैल्यू आ गई 1। अब सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, हमारी इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2, y की वैल्यू हमारी है 1 यानी कि 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। ये है सॉल्यूशन ऑफ दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पर इसको 1 किया है, इसको इक्वेशन 2, हमको ऐसा कोफिशिएंट लेना है जिसका कोफिशिएंट 1 है। अगर हमने उसको इस साइड बचा के रखा तो हमको डिनोमिनेटर नहीं मिलेगा, और डिनोमिनेटर नहीं मिलेगा तो हमारा कैलकुलेशन इजी रहेगा। समझ में आ रहा है हम क्या करें, इसका कोफिशिएंट क्या है 7, इसका क्या है -15, इसका 1, इसका 2y, तो अगर हमने ये वाला x यहाँ बचाया तो हमको कोफिशिएंट ही नहीं मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इक्वेशन 2 इस बार, ठीक है ना। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 चॉइस तुम लोग की है, जो भी चॉइस लेना हो, जो भी इक्वेशन लेना है। इक्वेशन 2 बिकम्स, अब हमने इक्वेशन 2 को ले लिया है, इक्वेशन 2 है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। देखो अगर यहाँ पर कोई नंबर होगा तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा मतलब हमको थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, और अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में नहीं आएगा तो हमारी कैलकुलेशन ज्यादा इजी रहेगी, है ना। तो अगर इक्वेशन छांट के तुम लोग कोई भी 2 या 1 यहाँ लिख सकते हो। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 1, क्योंकि हमने 2 को 3 में कन्वर्ट किया है तो 3 की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और 1 इक्वेशन 1 है x 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, 7 x की वैल्यू है 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, 7 3 जा 21, 7 into 4 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट ओपन किया, 7 बाहर था, 7 मल्टीप्लाई किया, अब 21
इसको ऐड कर लेते हैं, 14 प्लस 15 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। अब 21 को इधर भेजा, माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21, 2 माइनस 21 है माइनस 19 माइनस 29y, तो y इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29। 29 और 19 दोनों प्राइम नंबर है, कुछ कटेगा नहीं, तो y की वैल्यू पूरी पूरी 19 अपॉन 29 है। ठीक है, अब सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो हमारी बनी वो है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2 19 अपॉन 29, 29 इंटू 3 एलसीएम में आएगा 29, 29 इंटू 3 27, 7 2 कैरी 6 7 8 87 माइनस 19 2 जा 38, 49 अपॉन 29। ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है। तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया? x इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर 49 भले ही मतलब 49 और 29 नहीं कटेंगे, और y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। ठीक माइनस किया ना? ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन 3.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 3.2 में है, solve the following pair of linear equation by substitution method. Question number 1, first है x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4। ठीक है, तो ये इसके नंबर बहुत छोटे छोटे और बहुत इजी हैं। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, एक्सरसाइज 3.2। अब इक्वेशन 1 becomes x plus y is equal to 14, x is equal to 14 minus y, इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन 3। फिर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में कन्वर्ट किया है, तो 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, x की जगह हमने लिखा है 14 माइनस वाई, और फिर ये है माइनस वाई, ये वाला माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 को यहां भेजेंगे और 1y यानी कि माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आ गई 5। अब सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 जो हमने बनाई है वो है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। तो जो x और y की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। क्लियर? ये इजी क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर वेरिएबल्स एक्स वाई ना होके एस और टी हैं, तो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। एक्स वाई बहुत कॉमन वाले हैं, बाकी कभी कभी ए बी पी क्यू एम एन कोई भी वेरिएबल अपन मतलब कोई भी वेरिएबल में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर तुम लोग जरा सा रफ वर्क करके ये चेक कर लो कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। थोड़ा सा वर्क रफ वर्क करके चेक कर लो। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, या अगर वैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि चेक वेदर यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो कर देना, नहीं तो तुम रफ वर्क में करके देख ही सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर ऐसे करते हैं तो 1/1/3 और ये है -1/-1/2, तो ये दो इक्वल तो नहीं है, तो ये कौन सा केस हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि हमको सॉल्व करना है, यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्व करना है। नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर लिख देना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब ये तो यूनिक सॉल्यूशन, इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इतने क्वेश्चन करने के बाद आप लोग को मेथड रट गया होगा अभी तक, है ना? तो अब करो, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, माइनस टी था यहां भेजा तो प्लस टी हो गया। अब सब्सटीट्यूटिंग x, सब्सटीट्यूटिंग इसको अपन ने नंबरिंग कर दी 3, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, या सिर्फ 3 इन 2 भी लिख सकते हो, इक्वेशन की जरूरत नहीं है। तो अपनी इक्वेशन 2 है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। s की वैल्यू है 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, है ना? ये फ्रैक्शन में आ रहा है, 2 और 3 का एलसीएम बनेगा, एलसीएम आएगा, एलसीएम लेना है, 2 और 3 का एलसीएम है 6। 2 जो है वो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो t से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू टी 2t प्लस ये वाला प्लस, और 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू 6। अब 6 प्लस 2 प्लस 3 5t, और इस 6 को यहां भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36। अब 6 को यहां भेजो, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 36 माइनस 6 30, 5 को नीचे भेजेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में, 30 अपॉन 5, 5 5 1 5, 5 6 30। क्लियर? तो t की वैल्यू आ गई 6, सब्सटीट्यूटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू है 9। देयरफॉर s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6 इस इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, है ना? तो देखो इस क्वेश्चन को देख के कुछ ऐसा लग रहा है ना, 3 के मल्टीपल चल रहे हैं, है ना? तो अपन इसको लेट्स चेक, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 9 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2
-1/-3 यानी कि 1/3 और C1/C2 3/9 again 1/3 3. Therefore A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. Therefore infinite solutions. इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, काम खत्म, इससे ज्यादा नहीं करना है इसमें, ठीक है, नोट डाउन कर लो। हर क्वेश्चन में थोड़ा सा A1/A2 B1/B2 रफ वर्क में करके देखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y is equal to 1.3 and 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। अगर यहाँ हम A1/A2 करेंगे, ऐसे मन में ही करेंगे या रफ वर्क में, तो ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 और ये हो जाएगा 3/5। तो ये कौन सा सिचुएशन बन रही है, यूनिक, तो फिर इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन डेसिमल्स को रिमूव करना चाह रहे हैं, है ना। तो इक्वेशंस बिकम, सीधे ऐसे लिख लो, इक्वेशंस बिकम, जैसे ये इक्वेशन है तो 0.2 इसको ऐसे रिमूव किया, यहाँ अपॉन 10, ये 0.3 ये रिमूव किया, यहाँ 10, और ये 13.3 इसको रिमूव किया, ये 10, है ना। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये 10 ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गए, है ना। और ये एंड दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, सिमिलरली 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ इन इक्वेशंस को नंबरिंग करो 1 and 2। यहाँ तो अपन ने इक्वेशंस बिकम करके, ये अपन ने पहले डेसिमल रिमूव किया, अपॉन 10 किया, यहाँ हमने इन दोनों 10 को कॉमन लिया 1/10, फिर उसको 1/10 था यहाँ भेजा इंटू 10, ये दोनों ऐसे कट गए, ऐसे कट गए। और देखो जब जब डिनोमिनेटर सबका सेम है ना, तो हमको इतनी मेहनत नहीं करनी है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसमें ऐसे ऐसे करके तीनों को काट देते हैं, क्लियर। अब आते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब हमारा पूरा सेम मेथड चलेगा जैसे अपन करते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, और ये हो गई इक्वेशन 3। इसमें डिनोमिनेटर आ रहा है क्योंकि कोफिशिएंट 1 होता है तब डिनोमिनेटर में, तो कोफिशिएंट 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 को भेज दिया। अब आते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 3 in 2, 3 in 1 2, क्योंकि हमने 1 को कन्वर्ट किया है 3 में, तो 3 को हमको 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4x की वैल्यू हमने निकाली है 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 4 और ये 2 कट रहा है तो इसको हम यहाँ काट के रिड्यूस करेंगे, हम इतना 4 और 2 लेके नहीं चलेंगे, 4 और 2 को काट के यहाँ रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब इसका डिनोमिनेटर चला गया, अब हमारी इक्वेशन बन गई 2 इंटू 13 26, 2 इंटू 3 6y माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 ये -6 प्लस 5 है माइनस y इज इक्वल टू 23, तो माइनस y इज इक्वल टू 23
-26 -3 इस साइड -y इस साइड, माइनस माइनस कैंसिल किया, y इज इक्वल टू 3। फिर सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, जो हमने इक्वेशन 3 बनाई है, इक्वेशन 3 है हमारी x इज इक्वल टू 13 -3y अपॉन 2, 13 -3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 -9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 2 x की वैल्यू आ रही है 2। फिर therefore x is equal to 2, y is equal to 3 is solution of given pair of linear equation। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है ना, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5, √2x प्लस √3y is equal to 0, √3x minus √8y is equal to 0। लास्ट क्वेश्चन में डेसिमल था तो हमने डेसिमल हटा दिया था, अब यहाँ रूट हटने वाला नहीं है अभी फिलहाल, है ना, तो अपन इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं जैसे रूट के साथ, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो और वैसे भी रूट जो है वेरिएबल में भी नहीं है, वेरिएबल तो अलग ही है ना, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या है वो लिख लो, √2x प्लस √3y is equal to 0, √2x is equal to minus √3y, ठीक है, 0 मीन्स नथिंग, तो यहाँ पर -3y बस बचा, x is equal to minus √3y upon √2, this is equation 3। फिर substituting value of 3 in 2, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिख लीजिए, 3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब √3 लिख लिया, x की वैल्यू कहाँ, ये जो अपन ने निकाली है दैट इज माइनस √3y अपॉन 2 माइनस √8y is equal to 0, √3 into √3, √3 into √3, this side, √3 into √3 और माइनस साइन है तो ये हो जाएगा -3y अपॉन 2 माइनस √8, यहाँ पर ये √2 है ना, तो ये √2 है इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने 1 क्यों लिखा, क्योंकि अब हम एलसीएम लेने वाले हैं, √2 और 1 का एलसीएम होगा √2 माइनस 3y और √2 इंटू √8 कितना होता है, √2 इंटू √8 √16 और √16 कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 0। अब रूट जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा 0, और ये कितना हो गया -7y, -3 -4 -7y, तो y कितना होगा, नहीं रे 0 होगा, -7 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 0, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, और हमारी इक्वेशन 3 क्या बनी है, x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2, लेकिन y कितना है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, तो देयरफॉर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी
0 है। क्लियर? अब इसको भी नोट डाउन कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x upon 2 minus 5y upon 3 is equal to minus 2 and x upon 3 plus y upon 2 is equal to 13 upon 6। इसको भी a1 अपॉन a2 करके रफ में देख सकते हो, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब इसको इक्वेशन 1 और इसको बोला इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 becomes, देखो ये ऐसा है 3 अपॉन 2x माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। सबसे पहले इसको इस साइड भेजा, 3 अपॉन 2x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5 अपॉन 3। क्लियर? तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ये वाला 2 ऊपर भेजा, ये वाला 3 नीचे भेजा, ब्रैकेट बनाया, माइनस 2 प्लस 5y अपॉन 3, है ना। इसको इतना भी रख सकते हो या इसको सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व का मतलब क्या है, ऐसे ये हो जाएगा 6 माइनस 6, यहाँ एलसीएम अपन ने लिया है 3 प्लस 5y, x इज इक्वल टू, ये इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इनको इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, अपन ने इसको पूरा ऐसे कर लिया। अब इक्वेशन, इसको हमने बोला इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। x की वैल्यू है -12, इसको 1 अपॉन 3 कर देते हैं, ये वाला जो 3 है इसको 1 अपॉन 3 कर दिया यहाँ पर, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है, प्लस 10y अपॉन 9 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब इसको भी ओपन करते हैं, -12 प्लस 10y अपॉन 9 3 जा 27 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब 27 और 2 का एलसीएम लेना है 54, ये हो जाएगा 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा और 27 इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए। तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27y, यहाँ पर 27 इसमें मल्टीप्लाई होगा y में, 27y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 -24 प्लस 20 प्लस 27 47y इज इक्वल टू 13 अपॉन 54, 13 इंटू 54 ये था, इसको यहाँ भेजा है अपॉन 6। ठीक है, अब 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, तो 13 9 जा 13 इंटू 9 कितना होता है, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 9 सॉरी 27, तो 117, इसको मल्टीप्लाई किया तो 117, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, यहाँ क्या था ये -24, -24 जब यहाँ आया तो +24, इसको भी ऐड करते हैं 1 + 4 1, तो 47y इज इक्वल टू 141
और y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। 47 इंटू 3 करके देखो, 3 7 जा 21, 47 3 जा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो वैसे भी नहीं कटेगा, तो सीधे 47 से ही कटेगा, 1 जा एंड 3 जा। y इज इक्वल टू 3। Substituting y is equal to 3 in equation। अब अपनी इक्वेशन कौन सी बनी थी, x is equal to -12 plus 10y upon 9। हमको y की वैल्यू मिली है 3, 10 इंटू 3 अपॉन 9, -12 प्लस 30 अपॉन 9, इसको माइनस किया तो 18 अपॉन 9 यानी कि 2। आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये वाला थोड़ा बिकॉज ऐसे नंबर थे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, नंबर बड़े बड़े आए हैं, बट काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस थे, वो अपन ऑल 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। उसमें अपन को सॉल्व करना है, 2 इक्वेशंस लिखी हैं एंड हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच m इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का, ये 3.2 का। 2 इक्वेशंस हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, है ना, 24। और हमको फाइंड m फॉर, क्वेश्चन है फाइंड m फॉर y इज इक्वल टू mx प्लस 3। मतलब ये थर्ड एक इक्वेशन बनाई है mx प्लस 3, तो हमको इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको यहाँ पर 3 वेरिएबल हो गए, एक x, एक y और एक m। लेकिन एक्स वाई जो है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी तो हम सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं सेम मेथड से। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 बिकम्स 2x plus 3y is equal to 11। 2x is equal to 11 minus 3y, x is equal to 11 minus 3y upon 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 इधर आ गया। ये है इक्वेशन 3। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 2, क्योंकि 1 को हमने 3 में कन्वर्ट किया है तो 3 को हम 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इक्वेशन 2 है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। x की वैल्यू है 2, 11 माइनस 3y अपॉन 2, और ये हो गया माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो सीधा इक्वेशन बन रहा है 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब ये हो जाएगा माइनस 7y माइनस 3 माइनस 4 हो रहा है -7, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। तो 153 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 7, y इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7, 5 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। 11 माइनस 3 y की वैल्यू है 5, दैट इज 15 हो गया।
यानी कि -4/2 दैट इज इक्वल टू -2। देयरफॉर x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 5। अरे अभी नहीं हुआ है ना, तो ये वैल्यू निकल आई x इज इक्वल टू, हमको तो m की वैल्यू पूछा है, तो x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 5, इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यानी कि 5 इज इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3, ये 3 पहले इधर आएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -m-2, तो 2, और ये -2 को भी डिनोमिनेटर में भेज दिया, इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू आ गई -1। या इस क्वेश्चन में m की वैल्यू फाइंड करनी थी, m इज इक्वल टू -1। क्लियर? अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए होमवर्क के लिए, खुद से ट्राई कर लेना, है ना। तो ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए, इसको आज ही करना है। पहला 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। क्वेश्चन नंबर 2, x plus y is equal to 7, x plus 2x minus 3y is equal to 11। फिर 3x minus 5y is equal to -1, x minus y is equal to -1। 2x plus 3y is equal to 9, 3x plus 4y is equal to 5, 3, 4, 5। x plus 2y is equal to -1 and 2x minus 3y is equal to 12। इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और इसको अपने से आप लोग अपने आप से सॉल्व करिए। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आप लोग ध्यान से समझो पहले, है ना। तो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो दो नंबर हैं और हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो हम इसको x और y लेंगे, है ना। तो लेट क्वेश्चन नंबर 3 का 1, लेट the larger number या bigger number be x and smaller number be y। मतलब एब्सोल्युटली क्लियर, डिफरेंस बोला है ना, एडिशन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम यहाँ पर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा, उसका डिफरेंस होगा, है ना। तो और डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर दिया है 26। तो 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। एंड उसके बाद दिया है कि वन नंबर इज थ्राइस द अदर, तो बड़ा नंबर ही 3 टाइम्स छोटा नंबर होगा ना, तो x इज इक्वल टू 3y, ये इक्वेशन 2 है। अब यहां देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल छोड़ते, बाकी सारी चीज इधर भेजते हैं। अब ये तो पहले से ही वो इसी सिचुएशन में है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 2 इन 1, डायरेक्ट 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब x 1 वाली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26,
तो x की वैल्यू है 3y, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 3 minus 1 2, 2y is equal to 26, therefore y is equal to 26 upon 2, 2 1 जा 2 और ये 13, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13, y is equal to 13, substituting y is equal to 13 in equation 2 कर सकते हैं, इन इक्वेशन 2 1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3y है 3 into 13, 39, therefore bigger number is, yeah, two numbers are 13 comma 39 comma 13, two required numbers are 39 comma 13। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स कहलाते हैं? हाँ, टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो तो वो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम दो एंगल डील कर रहे हैं, है ना। तो लेट क्वेश्चन नंबर 2, let the supplementary angles be x, y, है ना। their difference कितना है? their difference है 18 डिग्री। तो लेट लार्जर को x ले लो और स्मॉलर को y ले लो, तो 80 क्यूब x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। और अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे? दिया है ना सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री अपन को पता है कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180। क्लियर? अब इसको अपन को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 becomes x minus y is equal to 18, तो x is equal to 18 plus y, ये हमारी हो गई इक्वेशन 3। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 2, क्योंकि हमने 1 को 3 में कन्वर्ट किया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 है इक्वेशन 2। x की वैल्यू है 18 प्लस वाई, और ये वाला ये x की वैल्यू 18 प्लस वाई है, और ये एक और y इज इक्वल टू 180, तो 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, ये इधर भेजा तो 180 माइनस 18, आई थिंक 162, तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, 81। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 81 in equation 3, इक्वेशन 3 है x is equal to 18 plus y, 18 plus 81 99, therefore two supplementary angles are 99 डिग्री, 81 डिग्री। 100 और 100 सप्लीमेंट्री हो ही रहे हैं।
फटाफट प्लस करके भी देख लो, 180 हो रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।